हेलो फ्रेंड्स, मैं तांडव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज अपना लेक्चर नंबर है 44 और आज के टॉपिक का क्या नाम है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर, जो कि अब एग्ज़ाम में आ रहा है। जैसे कि एसएससी के एग्ज़ाम में आ रहा है, टायर 1-2 में आ रहा है, बैंक पीओ में आ रहा है, तो उसके लिए हम करते हैं। वो क्या पूछ रहा है, मान लीजिए वो पूछ रहा है √17, इसकी परफेक्ट वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना है। पहले इसकी हमने क्या करनी है, अपने दिमाग में ही दो ऐसे टुकड़े बना देने हैं, दो ऐसे टुकड़े या खंड बना देने हैं जिसमें एक का परफेक्ट स्क्वायर हमें पता हो, नियरेस्ट बना लेने हैं। मान लो इसका 16 और 1 बना देंगे। 16 और 1 बना दिया, क्या लिख दिया इसमें, 16 + 1 लिख दिया। हमें पता है 16 का 4 होता है, तो यहां पर 16 लिख लो। पहले तो अगर 16 लिखना है तो 16 लिख लो, अगर सीधा 4 लिखना है तो 4 लिख लो। 16 लिख लिया और ऊपर क्या लिखना है, जो बच गया, 1 बचा था, 1 को ऊपर लिख दिया। और इसका डबल, डबल क्या, इसका क्या होता है, 4 होता है, तो यहां पर भी चाहे पहले ही 4 लिख लो। ये लीजिए 4 + 1 कौन सा, जो बचा था वो ऊपर, और ये साथ में, ये लीजिए 4 + 1/8। अब 1/8 को काट लीजिए। कैसे काटोगे, 4 का 4 प्लस इसको इससे काटा, क्या आ गया, 0.1 पर चला, फिर क्या आया, 2 20 आ गया, 8 दूनी 16, फिर 4 बच गया 40। ये लीजिए आंसर क्या आ गया, 4.125 आंसर। इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, पहले आज काम करवाऊंगा, पीछे फॉर्मूला लिखवाऊंगा। करना क्या है, जो बचता जाता उसको लिखते जाओ। और क्या इसमें, मान लीजिए हमारे पास आ गया 261। अब इसमें आपको जरूरत पड़ेगी, जो मैं आपको बार बार कहता था ना, 30 तक स्क्वायर याद कर लो। अगर आपको स्क्वायर आता है तो ठीक है, नहीं तो आपका वो गलत हो जाएगा। अब आप अपने दिमाग में एक बात रखिए, मान लीजिए यहाँ मैं 11 से लिख रहा हूँ, 11 का स्क्वायर 121, 12 का, 13 का, 14 का। वैसे तो मैं बार बार बिना बात के ही अपना ही सिर खपाई कर रहा हूँ, ये लिखने वाली बात तो नहीं है। आपने अगर याद कर लिया होगा तो, अगर याद नहीं करना तो चाहे मैं 20 बार लिख लूँ, आपने नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन फिर भी मैं अपने टॉपिक में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहता। 144, 169, 196, 225, 256, 299, 324, 361, 400। अब ये अपने आप देख लेना किसका कौन सा है। अब वो क्या पूछ रहा है, 261। 261 हमारा कहाँ आ रहा है, 256 और 299 के बीच में। तो इसका मतलब एक तो हमें पता लग गया भी 256 बनाना है इसका। 256 में क्या जोड़ेंगे, 5। तो 256 लिखने की बजाय यहां पर सीधा क्या लिख लो, 16, और प्लस जो 5 बच गया, 16 का डबल 32। अब 16 आ गया, प्लस 32 को इससे काट लो, क्या आएगा, 0.0 तो आएगी, क्योंकि अगर 1 पर ही चलता होता तो यहीं पर ही लिख देते, 17 चलता होता तो। 32 पर चलाया, 32 एकम 32, 18 बच गए, 18 के साथ 0 आई, 180 हो गया, 32 5 160, 20 बच गए, 20 बच गए, उसके साथ 0 आ गई। अब 32 छिका 192, बहुत है। आंसर क्या आ गया, 16.156। देख लेना, कैलकुलेटर आपके पास होगा, मोबाइल आपके पास है, आप इसका निकाल कर देख लेना, आपको नॉन परफेक्ट स्क्वायर समझ आया या नहीं। बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा ये। सम कराने के बाद फॉर्मूला भी लिख दूंगा। अब इसमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, और करके देख लेते हैं कोई ना कोई, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। मान लीजिए 323 कर लेते हैं, चलो। अब इसमें क्या भेद हो गया,
323 है, किसका है? 324 का और 299 का। अब इनके बीच का लेना है, जरूरी तो नहीं है अभी इतना गैप डालें, क्या करें फिर? 324 में से एक माइनस कर लेते हैं ना, ज्यादा करने की बजाय एक ही माइनस कर लेते हैं, फिर क्या हो गया? क्या आएगा? 324 का क्या आता है? 18 माइनस 1/18 का डबल 36, 18 का डबल 36। एक चीज को आप याद रखना, अब नियर अबाउट वैल्यू आएगी। नियर अबाउट क्यों वैल्यू आएगी? क्योंकि 323 है, अगर 324 होता तो परफेक्ट आ जाता 17 और 18 आ जाता, तो अब 17.9 कुछ आएगी वैल्यू, देखते हैं। 36 से काटना है अब 18 में से, ये क्या होगा? अब हमेशा क्या करते आ रहे हैं? प्लस, लेकिन अब क्या हो रहा है? माइनस, तो माइनस कर देते हैं, इसका डबल इसके नीचे लिख दिया। अब क्या करेंगे? 18 माइनस 1/36 है, 1/36 है तो 0.36 को ऊपर जीरो लगाई, चला नहीं चला, तो एक जीरो और लगेगी, एक जीरो और लगेगी। अगर किसी को भाग भी नहीं आ रही कैसे करे, तो फर्स्ट लेक्चर देख लेना, बोर्ड मास वाला। फर्स्ट लेक्चर है अपना बोर्ड मास, वो देख लेना, आपको भाग करने की समझ आ जाएगी। ऊपर एक जीरो उतारी, नहीं चल रहा, 36 के पहाड़े में 10 नहीं आता, अब 100 बन गया। अब 36 दूना 72, बचे कितने? 28, बचे कितने? 28, 28 के पीछे जीरो लगाई, कितना बन गया? 280, 280, 280 किस पर चलेगा? 7 पर, बहुत है, 3 डिजिट तक हो गया। क्या आ गया? अब 18 में से माइनस कितना करना है? 0.027। अब देखिए यहां पर आ गया 73 आ गया, और यहां पर आ गया 9। ये लीजिए आंसर कितना आ गया? 17.973। ये लीजिए 17.973। पॉइंट के पीछे 973 बोलते हैं, इसको 973 नहीं बोलते। कोई मुश्किल है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर समझ आ गई तो करना क्या है? सिंपल सा है, 261 है, 256, 16 लिखा, बचा जो ऊपर लिख दिया उसका डबल नीचे लिख दिया। फॉर्मूला लास्ट में करवाऊंगा, ये बात मैंने 3 से 4 बार बोल दी। फॉर्मूला देखोगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, ऐसे देखते हो तो सिंपल लगता है। नेक्स्ट करवाता हूं, इसे देखिए। हाँ जी, अब नेक्स्ट कौन सा लिखें? लगभग तो आपका टॉपिक क्लियर हो गया, लेकिन फिर भी मैं कुछ ना कुछ कराने की कोशिश करता रहता हूं। अब लिख लेते हैं 967, 967। अब क्या है? ये किसका होता है? 31 का 961 होता है। 961 प्लस 6, यहाँ क्या लिखा है? 31, ऊपर क्या लिखा? 6, 31 का। अब जल्दी होने लग जाएगा क्योंकि हमारी प्रैक्टिस बहुत हो चुकी है। 31 का डबल नीचे 62 लिख लिया। अब क्या आएगा? 31 का 31 आ गया, 62 पर नहीं, 60 पर आप चल रहा है, नहीं चल रहा तो वही पहले जीरो लगाओ, नहीं चल रहा ना तो पहले पॉइंट जीरो लगेगा। ये 0 पॉइंट वैसे ही लगाता हूँ, आपको समझ आ जाए, वैसे पॉइंट के बाद ही शुरू होना चाहिए, पहले जीरो लगाओ या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट जीरो आ गया, अब एक जीरो और उतरेगी। 60 को इससे चलाएंगे, किस पर चलेगा? 9 पर चल जाएगा, चल जाएगा। 60 को इस पर चलाया, 9 पर चल जाएगा। 540 और 18, 558 आगे। अब 42 रह गए, 20, 420 आ गया। अब 420 किस पर चलेगा? 6 पर चलेगा। वैसे तो 2 डिजिट बहुत होते हैं, लेकिन मैं 3 कर देता हूँ। 31.096। और ये जब 5 या 5 से बड़ा हो तो यहाँ पर आकर एक जुड़ जाता होता है। आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहीं तक ही लिख लीजिए। अगर आप इसको 31.10 भी लिख दोगे तो गलत नहीं होगा।
डेसिमल में वो गलत नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा हाई फाई लेवल का पेपर है तो वो आपसे एग्जैक्ट निकलवाएगा, एग्जैक्ट निकलवाएगा तभी इतना फर्क नहीं होगा। और कोई करे, और क्या लिखेंगे, सारा तो लगभग हो गया। अब 728 लिख लेते हैं। 728 ये किसका होता है? हमें पता है अभी 27 का 729 होता है, तो कर लो फिर 729 माइनस 1। अब 729 का 27 माइनस 1 बटा 54, 27 का डबल। ठीक है, अब क्या होगा, 27 में से 0.0 तो आ गया क्योंकि 10 पर नहीं चल रहा, 0 पर चलेगा, अब 1 पर चल गया। अब 46 आ गया, 460 आ गया, 8 पर चल जाएगा बस। अब 27 में से 0.018 निकाल देना है, तो क्या आ जाएगा, 26.982। तो मैंने कोई मंत्र मारा है क्या यहाँ पर? मैंने अगर 1 मिनट में घटा दिया तो कोई मंत्र नहीं डाला। मेरे को पता है भी अगर वो 1000 की वैल्यू में लिख रहा है तो मैंने यहाँ पर 1 का मतलब 1000 बनाना था। 982 यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर 18 थे, 1000 पूरे हो जाएंगे। और कोई मेरी कैलकुलेशन कोई मैंने पेट से सीखा है? आप अपनी कैलकुलेशन कैसे शार्प करते हो वो खुद पर डिपेंड है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, 3 बातें हैं। अगर आप अपना मैथ तेज करना चाहते हो तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ, आपका मैथ शार्प हो जाएगा, कैलकुलेशन आपकी अच्छी हो जाएगी। बस करें, इसमें कुछ करने वाली और कुछ रह ही नहीं गया। अब सिंपल कर लेते हैं, कोई बिल्कुल छोटे वाला। 7 है, क्या लिख सकते हैं इसे, 4 + 3 9 - 2, दोनों से निकाल लो। 4 का क्या आएगा, 2 + 3 बटा 2 का 4, 2.75। अब देखिए 3 - 2 बटा 3 का 6, 3 में से माइनस क्या कर दिया, इसको इससे काटो, हाँ ठीक है। 2.67 या 68, इतना फर्क जरूर आएगा भाई आपका। वहां पर देखिए तो क्या आ रहा था 2.75, यहां पर देखिए तो क्या आ रहा है 2.67, इतना फर्क आ सकता है, कोई खास बात नहीं है, यहां तक तो सेम है ना। आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, कैलकुलेटर उठाओ, निकाल कर देखो, दोनों से आपका सम अच्छे ढंग से आएगा। कोशिश आपने क्या करनी है, पीछे वाला कम से कम रखो। इसमें जैसे 4 में 3 जुड़ रहा था, उसमें 2 घट रहा था, 2 घटाने वाला लिख दो, कैसे भी कर लेना, आपका गलत नहीं होगा। मैंने ये सम क्यों करवाया इस तरह से, ताकि अगर कोई थोड़ा बहुत फर्क भी आ रहा है तो गलत नहीं है वो। अब आपके करने के लिए मैं 5 से 6 सम देता हूं, उससे आपका टॉपिक ये 101% क्लियर हो जाएगा भी हमें ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर निकालना आ गया, बहुत अच्छे ढंग से हो जाएगा। आप कभी भी इसमें उलझोगे नहीं उसके बाद सर हम यहां पर उलझ गए, नहीं उलझोगे कभी भी। 1031 11 111 198 302, अब थोड़ा सा बड़ा 1026
अब थोड़ा सा उससे भी बड़ा हो जाए, ये लीजिए 9412, और एक लास्ट वन और लिख लीजिए 9603, ये लीजिए। ये आप कर लेना, इसके बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। हाँ, इसका फॉर्मूला अब है, अगर आप कहें ना भी सर अब इसका फॉर्मूला तो बता दो, इसका फॉर्मूला अब क्या बन रहा था, हम क्या लिख रहे थे, सबसे पहले क्या लिख रहे थे, उनके दोनों का क्या कर रहे थे, ये क्या हो गया ए, उसके बाद क्या कर रहे थे प्लस माइनस, उसके बाद प्लस माइनस कर लिया, इसके साथ क्या कर रहे थे बी 2√a, और यहां पर क्या था ए प्लस माइनस बी, ये लीजिए ये फॉर्मूला बन गया। ये ए बी क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये वो हुआ, मान लीजिए इसमें से तो नहीं करता कोई भी, अलग ही करूंगा, 17 था, 17, इसको क्या बनाया हमने 16 + 1, 16 + 1 बना लिया, प्लस या माइनस में से 1 बना लिया, तो 16 क्या है ए, √16 लिख लिया। अब बी क्या है 1, 1 ऊपर लिख लिया। अब 2a, 2a, ये लीजिए, ये इसका बेसिक था, लेकिन मेरे को आज जरूरी नहीं लगा कि पहले फॉर्मूला कराऊं, मेरे को लगा ये अच्छा है, सीधा मैंने यही करा दिया। आपको जैसे समझ आए वैसे कर लेना। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और जल्द ही अपना बेसिक मैथ का टॉपिक है जो वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद नई सीरीज करेंगे, हो सकता है रीजनिंग के टॉपिक शुरू करें। तब तक सभी भाइयों और बहनों को राधे राधे, जय भोलेनाथ की। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, थम्स अप दे देना, और अब तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन वाला बटन भी दबा देना, ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको पता चल जाए। बाय बाय।